बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सैर में मैं शिव कुमार बटालवी का एक और गीत आपके सामने रखूँगा, जो सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि फितरत के साथ मोहब्बत का, फितरी माहौल के साथ मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज है, जिसमें उसने दरख्त को मौजूए बहस बनाया है। कहते हैं कि उसके ये इस नज़्म का उन्वान है रुख यानी दरख्त। पंजाबी च आपां रुख कहने हैं और उर्दू में दरख्त कहा जाता है। रुख पेड़। शायर कहता है शिव कुमार, कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, यानी कुछ दरख्त ऐसे हैं जो मुझे अपने बेटों की तरह लगते हैं। कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख लगदे मावा। कुछ दरख्त मुझे अपने बेटों की तरह लगते हैं और कुछ मुझे अपनी माँ की तरह लगते हैं। कि जिस तरह बेटे से मोहब्बत होती है और जिस तरह माँ से मोहब्बत होती है, बिल्कुल उसी तरह मुझे मोहब्बत लगता है इन दरख्तों के साथ है। कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने ते कुछ रुख लगदे मावा। कुछ रुख नोहां धीआं लगदे, कुछ रुख वांग भरावां। कुछ दरख्त ऐसे हैं मुझे कि जैसे मेरे रिश्ते हैं, मुझे अपने रिश्तों की तरह, जैसे बहू और बेटी की तरह लगते हैं। जो मुक़द्दस रिश्ता इंसानों का इंसानों के साथ होता है, वही रिश्ता मुझे लगता है, उसी रिश्ते का एहसास इन दरख्तों के साथ मुझे होता है। तो कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख लगदे मावा, ते कुछ रुख नोहां धीआं लगदे, कुछ रुख वांग भरावां। और कुछ दरख्त ऐसे हैं कि उनका रिश्ता भाइयों की तरह लगता है। कि भाई जैसे एक दूसरे के मुमिद्दो मुआवन साबित होते हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत, एक दूसरे के लिए मदद और एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता मुझे इन दरख्तों के साथ महसूस होता है। फिर कहते हैं कि कुछ रुख मेरे बाबे वांगण, पत्तर टावा टावा। कुछ दरख्त मेरे दादे की तरह है, मेरे बाबे की तरह है, बूढ़े बाबे की तरह, जिन पर कोई कोई पत्ता लगा हुआ है। ये बड़ी ज़बरदस्त तशबीह दी गई है कि बुज़ुर्ग ऐसा दादा, ऐसा बाबा जिसके सर पर कोई कोई बाल हो, उसके साथ के दरख्त के ऊपर भी कोई कोई पत्ता है। ये कहता है कुछ दरख्त ऐसे हैं जो मेरे दादे की तरह है, जिन पर कोई कोई पत्ता है। मेरे दादे के सर पर भी जैसे कोई कोई बाल है। तो कुछ रुख मेरे बाबे वाकण, पत्तर टावा टावा। कुछ रुख मेरी दादी वर्गे, चूरी पावन कावा। और कुछ दरख्त ऐसे हैं जो मेरी दादी की तरह है, जिनकी तबीयत, जिनका मिजाज और जिनके तस्वुरात मेरी दादी से मिलते जुलते हैं। वो क्या है कि चूरी पावन कावा, यानी परिंदों को वो चूरी डालती है दादी। उसी तरह के ये दरख्त हैं। आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर ये मेरे आसपास जितने भी दरख्त हैं, इनमें कुछ जामुन के दरख्त हैं, पीपल के दरख्त हैं, ये कीकर के दरख्त हैं। और इनका जब फल पकता है तो इनके ऊपर परिंदों की बहार आप देख सकते हैं। परिंदों का नज़ारा, परिंदे इनको खाते हैं। और पीपल और बोहड़, इस तरह के दरख्तों का आप नज़ारा करें कि जब इनका फल पकता है तो परिंदों के झुंड ऊपर जमा हो जाते हैं, गोल के गोल जमा हो जाते हैं। और फिर एक उनकी चीखो पुकार और उनका शोरो गोगा एक अजीब मंजर पैदा कर रहा होता है। तो वो परिंदों के लिए ग़िज़ा का, खुराक का बड़ा ज़रिया है। और इसी तरह वो परिंदों को चूरी डालने से मुशाबहत दी गई है कि वो माँ, वो दादी, ऐसे मिजाज की बहुत सी औरतें हुआ करती थीं
शायद आज भी इक्का दुक्का ऐसी बूढ़ी औरतें मौजूद हों कि जो अपने गूंदने वाले आटे में से कुछ हिस्सा इन परिंदों का अलग रखा करती थी। तो ये उनका एक मिजाज ऐसा ज़बरदस्त जिसके साथ शिव कुमार बटालवी ने तशबीह दी है इन दरख्तों को। तो कुछ रुख मेरे बाबे वाकण पत्तर टावा टावा ते कुछ रुख मेरी दादी वर्गे चूरी पावन कावा। कौवों को, परिंदों को वो चूरी डालते हैं। फिर वो कहते हैं कुछ रुख 11 वर्गे लगते हैं। जैसे आदमी अपने दोस्तों के साथ बैठ के राहत और खुशी महसूस करता है, अपने दिल की बात कहता है, उनके दिल की बात सुनता है, तो तब बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगते हैं कि ये कुछ दरख्त ऐसे हैं कि हमारे भी बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, हम खुद अपना बचपन और बल्कि लड़कपन सारा अपने वालिद के साथ अपने दरख्तों के नीचे गुजरा है। तो एक हवेली जिसके नीचे जानवर बांधा करते थे, जिसके नीचे खुद आराम करते थे, तो ये एक माहौल हुआ करता था। तो फिर आदमी को खुद ब खुद उन दरख्तों के साथ उन्स हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। तो कुछ रुख 11 वर्गे लगते, ते कुछ रुख 11 वर्गे लगते चुम्मा ते गल लावा। और ऐसे लगता है कि उनको बोसा लेकर अपने गले से लगा लूं, यानी मोहब्बत का इजहार करूं। कुछ रुख 11 वर्गे लगते चुम्मा ते गल लावा। फिर एक मेरी महबूबा वाकण मिठा अते दुखावा। फिर एक रुख, एक दरख्त ऐसा भी है कि वो मुझे मेरी महबूबा की तरह अजीज़ है, और उसकी खूबी क्या है कि मिठा अते दुखावा, मीठा भी लगता है और दुख भी देता है। यानी महबूब की तरफ से राहत भी है और तकलीफ़ भी पहुंचती है। तो ये एक अजीब सी ज़बरदस्त सी तशबीह दी गई है। कुछ रुख 11 वर्गे लगदे चुम्मा ते गल लावा। एक मेरी महबूबा वाकण मिठा अते दुखावा। मीठा भी है महबूबा की तरह और दुख देने वाला भी है। और आप देखें, गौर करें तो हो सकता है शायर के ज़हन में पौधों की, दरख्तों की कई किस्में हैं। एक छाँव देते हैं, फल भी देते हैं, और एक थोहर की तरह कड़वे होते हैं, कांटेदार होते हैं, जहरीले होते हैं। और जो ना जिनकी छाँव होती है, ना जिनका फल होता है। तो इस पर भी एक पूरी नज़म है इनकी, मैं कंडियाली थोर वे सजना, यानी मैं कांटों वाली थोर हूँ। इस तरह की वो भी हम किसी दिन इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। तो कुछ रुख 11 वर्गे लगदे चुम्मा ते गल लावा। एक मेरी महबूबा वाकण मिठा अते दुखावा। कुछ रुख मेरा दिल करदा ए मोढे चुक खिडावा। और कुछ दरख्त ऐसे हैं कि दिल करता है कि अपने कंधे पे उठा के उनको खिलाऊं। ये शायद तसव्वुर वहाँ से लिया गया है, जैसे आदमी अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के खिलाता है, बेटे को, बेटी को। बिल्कुल यही मोहब्बत मैं दरख्तों को दूं। और आपने देखा होगा कि जब दरख्त लगाए जाते हैं, उनका छोटा पौधा ज़मीन से उखाड़ के गाची की सूरत में उखाड़ा जाता है, तो कंधे पे रख कर हम लोग उसको उस ज़मीन की तरफ लेकर जाते हैं जिस ज़मीन में उसे लगाना होता है। तो ये भी एक तशबीह है शायर ने दी, यानी वो मोहब्बत जो अपने बेटों की तरह अपनी बेटियों को आदमी देता है, वो मोहब्बत मैं इन दरख्तों को दूँ। कुछ रुख मेरा दिल करदाए मोढे चुक खिडावा। कुछ रुख मेरा दिल करदाए चुम्मा ते मर जावा। और कुछ दरख्त तो ऐसे हैं कि दिल करता है कि उनको बोसा दूँ और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। ये तसव्वुर उस वक्त होता है कि जब इंतहाई मोहब्बत की इंतहा का
इजहार है, मोहब्बत का उरूज और अपनी जौलानी पर है मोहब्बत है, उसका इजहार है कि आदमी मिले, अपने महबूब को गले लगाए और अपना दम तोड़ दे। तो कुछ रुख मेरा दिल करदा है मोढे चुक खिडावां, कुछ रुख मेरा दिल करदा है मोढे चुक खिडावां, कुछ रुख मेरा दिल करदा है चुम्मा ते मर जावां। फिर वो कहता है कि कुछ रुख जद भी रल के चुम्मण रल के झूमण, कुछ रुख जद भी रल के झूमण, कुछ दरख्त जब मिलकर झूमते हैं, कुछ रुख जद भी रल के झूमण, तेज वगण जद वावां। जब तेज हवा चलती है तो कुछ दरख्त ऐसे हैं जो मिलकर झूमते हैं। उनके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे एक मौसीकियत है, एक तरतीब है और तहजीब है, मिलकर झूमते हैं कि जैसे मिलकर रक्स किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह वो झूमते हैं और वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होता है। और वो इंसान जो फितरत के साथ जुड़ा होता है, जो कुदरत और फितरी चीज़ों से उसको मोहब्बत होती है, बल्कि उस मोहब्बत का एहसास जिस शख्स के दिल में होता है उसी को उसकी कदर होती है, और जिसको एहसास नहीं है उसको रिश्तों की भी कदर नहीं होती, और उसको फिर इन दरख्तों की क्या कदर हो सकती है, फितरत के मनाजर की क्या कदर हो सकती है। आप इसी मंजर को देख लीजिएगा कि जिस मंजर में मैं सैर कर रहा हूँ कि मेरे इर्द गिर्द कुदरत की, फितरत की कितनी रहनाइयाँ और कितनी खूबसूरतियाँ मौजूद हैं, और कितने लोग हैं इस खूबसूरती को अपनी आँखों और अपने दिलो दिमाग का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं, कितने इसकी खूबसूरती से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं। तो ये एहसास की बात है। एहसास जब मर जाता है तो फिर उसके लिए कि जितनी भी नेमतें हैं वो बेमानी सी होकर रह जाती है। तो कुछ रुख जद भी रल के झूमण, तेज वगण जद वावां, कुछ रुख जद भी रल के झूमण, तेज वगण जद वावां, और सारी बोली सब रुखां दी, सावी बोली सब्ज बोली, सावी बोली सब रुखां दी, दिल करदा लिख जावां। कह रहे ये दरख्त जब मिलकर झूमते हैं, ये बहुत ही एक बड़ा खूबसूरत मंजर लगता है, और जी चाहता है कि इनकी ये जो सब्ज बोली है, इनकी हरी ज़बान है, बोली है, इस पर मैं कुछ लिख जाऊं। और शायर जो नज़्म लिख रहा है वो इन्हीं की बोली, इन्हीं की ज़बान में वो लिख रहा है। पता नहीं आज ही खांसी होनी सी। तो कुछ रुख जद भी रल के झूमण, तेज वगण जद वावां, सावी बोली सब रुखां दी, दिल करदा लिख जावां। जो सब्ज बोली है जी करता है मैं लिख जाऊं। मेरा भी ये दिल करदा है रुख दी जूने आवां, मेरा भी जी चाहता है कि मैं इन दरख्तों के माहौल में इन दरख्तों के इलाके में आऊं, और जो तुसा मेरा गीत है सुनना, मैं रुखां विच गावां। और अगर आपने मेरा गीत सुनना है तो फिर मैं अपना गीत चाहूँगा कि इन दरख्तों के बीच गाऊं, इन पेड़ पौधों के दरमियान में गाऊं, फितरी हुस्न के साथ मैं वो अपना गीत सुनाऊं, अपने यानी जज्बात का इजहार करो। तो जो तुसा मेरा गीत है सुनना, मैं रुखां विच गावां, और रुख तां मेरी रुख तां मेरी मां वर्गे ने, जीवन मावां दियां छावां। और फिर कहता है
दरख्त तो मेरी माँ जैसे हैं, अल्लाह करे इनकी छाँव हमेशा के लिए बरकरार रहे, इनका साया हमेशा हमारे सर पर रहे, कि जिस तरह एक माँ का साया इंसान को मुसर्रत और राहत पहुँचाता है और उसी तरह ये इन दरख्तों का साया भी इंसान के लिए राहत और अमन का पैगाम लाता है और उनको तकलीफ़ से, धूप से बचाता है। बिल्कुल माँ के साथ जो तशबीह दी गई है वो भी एक बड़ी इनसे मोहब्बत का इजहार है, मोहब्बत के इजहार का एक आला तरीन उसलूब है, एक ख़ूबसूरत तरीन एक तरीक़ा है। तो ये शायर ने बहुत कम शायर हैं जो फितरत के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो फितरत को एक बहुत बड़ा अतिया समझते हैं और उनके हिस्से लताफत इसी फितरत से इबारत होती है। वो एहसास इस अंदाज से अपने एहसासात का इजहार करते हैं कि उनके नज़दीक ये जो मसनूई चीज़ें हैं, आजकल मसनूई ज़िंदगी गुजारने का एक रवाज चल पड़ा है, सोना जागना, खाना पीना, सांस लेना, सब कुछ एक मसनूई सा, इंसान ने अपने आप को एक मशीनी इंसान की सूरत में ढाल लिया है, एक मसनूई इंसान की सूरत में ढाल लिया है, लेकिन जब तक फितरत से इंसान करीब नहीं होगा, उस वक्त तक वो खुश नहीं होगा, उस वक्त तक उसकी सेहत बेहतर नहीं होगी, उस वक्त तक वो मुआशरे का एक ऐसा इंसान नहीं बन सकता जो लतीफ़ जज्बात, जिसमें जो फितरत है, जिसमें जो फितरत के अनासर हैं वो हुलूल नहीं कर गए हैं। फितरत के अनासर के साथ जिसने अपनी तबीयत को और अपने मिजाज को मुज़य्यन नहीं किया, वो इंसान खुश नहीं रह सकता, वो इंसान सेहतमंद नहीं रह सकता, वो इंसान, उसके नज़दीक रिश्तों की जो कदर व कीमत है वो बेमानी सी होकर रह जाती है।